नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम प्रोटोन VPN ऐप का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। देखेंगे कि हम इस ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस ऐप में कौन कौन से फीचर है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे इस VPN को कैपकट से कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम VPN कनेक्ट करके कैपकट का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रोटोन VPN ऐप के बारे में कंप्लीट डिटेल जानते हैं और कैपकट से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, सिंपली हमें प्रोटोन VPN ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख ही सकते हो, हमने ऑलरेडी इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि ये जो प्रोटोन VPN है वन ऑफ द बेस्ट फ्री VPN ऐप है। ये एक ऐसा ऐप है जिसको आप फ्री में यूज कर सकते हो और फ्री में यूज तो कर ही सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको इस ऐप में एक भी ऐड दिखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बिल्कुल इजी टू कनेक्ट है, सिंपली आपको एक क्लिक करना है और ये कनेक्ट हो जाता है। खैर दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जो हमारा VPN है ये ओपन हो चुका है और हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इस ऐप का इंटरफेस आता है। और जो ऐप का इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा तामझाम देखने को नहीं मिलता है। खैर दोस्तों इस VPN के बारे में हम कंप्लीट डिटेल जानते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस VPN में कौन कौन से फीचर है और कौन कौन से ऑप्शंस है। और शुरुआत करते हैं हम सबसे नीचे से। नीचे में दोस्तों सबसे लास्ट में आप कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन देख सकते हो। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो जो हमारा प्रोफाइल है वो ओपन हो जाता है और हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है, जहां पे हम कई सारे ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर में हम अपना ईमेल आईडी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस ऐप में ईमेल आईडी से ही लॉगिन किया है या फिर साइन अप किया है, तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी देख सकते हैं। और दोस्तों रही बात, अगर आप इस ऐप में साइन अप या फिर लॉगिन नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों आप इस ऐप को यानी कि VPN को बिना साइन अप या फिर बिना लॉगिन के भी यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज है। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन है साइन इन ऑन अनदर डिवाइस, इसमें बेसिकली दोस्तों हम दूसरे डिवाइस के QR कोड को स्कैन करके हम सेम आईडी उस डिवाइस में चला सकते हैं और उस डिवाइस में भी सेम VPN हम चला सकते हैं। और दोस्तों ये जो फीचर है आपके सामने तभी आएगा जब आप इस ऐप में लॉगिन करते हो या फिर साइन अप करते हो। खैर दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फीचर्स का ऑप्शन। और यहाँ पे दोस्तों हम टोटल 3 फीचर्स देख सकते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला फीचर है जो कि ऑफ है वो है नेट सील्स का ऑप्शन। और ये जो फीचर है ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और दोस्तों ये ऑफ है, इसलिए ऑफ है क्योंकि जो इस ऐप का जो प्रो वर्जन है, प्लस वर्जन है, उसमें ये ऑप्शन यानी कि ये फीचर देखने को मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों प्रो वर्जन का इसका प्राइस यहाँ पे आप देख ही सकते हो। जैसे कि जो मंथली प्राइस है वह है 99 रुपये और जो 1 साल का प्लान है वो है 2800 तकरीबन 70 रुपये। और ये जो दोनों प्राइस है ये 60% प्लस 83% ऑफ के साथ ये प्राइस है। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो अगला फीचर है वो है स्प्लिट टनलिंग का फीचर। और दोस्तों ये जो फीचर है ये भी प्लस वर्जन में आता है, यानी कि हम इसको फ्री में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये फीचर कमाल का है। और इस फीचर में बेसिकली होता क्या है, हम किसी पर्टिकुलर ऐप को, वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मुझे अगर कैपकट को यूज करना है तो केवल मैं VPN ऑन करके कैपकट को यूज कर सकता हूं। इसके अलावा फोन में जितने भी ऐप है लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उसको मैं नॉर्मली स्पीड में यानी कि नॉर्मली नेटवर्क में यूज कर सकता हूं। मतलब कि इस फीचर का यूज करके मैं एक पर्टिकुलर ऐप को कंट्रोल कर सकता हूं, उससे कनेक्ट कर सकता हूं, और जो बाकी के जो मेरे फोन में ऐप है वो डिस्कनेक्ट रहेंगे VPN से। इसके बाद दोस्तों जो अगला फीचर है वो है किल स्विच का फीचर। और दोस्तों इस फीचर को हम यूज कर सकते हैं, ये फ्री में हम यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है, जहां पे हमें ये बताया गया है कि आखिरकार हम कैसे किल स्विच फीचर का यूज कर सकते हैं। और नीचे में हम दोस्तों 2 ऑप्शन देख सकते हैं, एक है सेटिंग का ऑप्शन और जो सेकंड ऑप्शन है इसमें यह बताया गया है कि आखिरकार किल स्विच फीचर है क्या। इसके अलावा ऊपर में तो बताया ही गया है कि आखिरकार हम कैसे किल स्विच फीचर को ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों ऑन करने के लिए बेसिकली हमें करना क्या है, सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है, हमारे फोन का सेटिंग ओपन हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम 2 VPN देख सकते हैं और VPN के आगे जो सेटिंग का ऑप्शन है, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख ही सकते हो ऑलवेज ऑन का एक फीचर है। तो सिंपली दोस्तों आपको इसको ऑन कर देना है अगर आपको किल स्विच फीचर का यूज करना है। और दोस्तों जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ऊपर में आप देख सकते हो की का साइन आ गया है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा VPN है ये अपने आप कनेक्ट हो गया है। और दोस्तों ये ऑलवेज ऑन ही रहेगा, ऑलवेज कनेक्ट ही रहेगा।
लेकिन अगर आप इस फीचर का यूज नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आपको इसको दोबारा से इसको ऑफ कर देना है। खैर दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जनरल वाले कैटेगरी के ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि दोस्तों जनरल के ऑप्शन में यहाँ पे हम देख ही सकते हैं टोटल 4 ऑप्शन है। जो सबसे पहला ऑप्शन है वह है नोटिफिकेशन का ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आप इस ऐप का यानी कि इस वीपीएन का नोटिफिकेशन ऑन या फिर ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों है थीम का ऑप्शन। और थीम वाले ऑप्शन में हम टोटल 3 ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है लाइट का ऑप्शन है, यानी कि जो वाइट थीम होता है उसको आप कर सकते हो। उसके बाद है डार्क है, यानी कि ऐप को डार्क कर सकते हो। इसके बाद है डिवाइस थीम का ऑप्शन है। इसमें बेसिकली दोस्तों जो भी आपके डिवाइस का थीम होगा वो अपने आप ही उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका डिवाइस वाइट होगा यानी कि वाइट थीम में होगा तो ये वाइट हो जाएगा। अगर आपका डिवाइस डार्क थीम में होगा तो ये डार्क हो जाएगा, यानी कि जो ऐप है ये डिवाइस के अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा। इसके बाद दोस्तों है ऐप आइकन का ऑप्शन। और यहाँ पे दोस्तों हम टोटल 6 आइकन देख सकते हैं। जो सबसे पहला आइकन है ये तो जो ऐप का आइकन है उसी प्रकार से है। लेकिन दोस्तों अगर आप वीपीएन का आइकन छुपाना चाहते हो किसी और ऐप से, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप वेदर देख सकते हो, नोट्स देख सकते हो, कैलकुलेटर देख सकते हो, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऐप के आइकन को क्लिक करके उसको सेट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों है विडेज का ऑप्शन। और दोस्तों इस ऑप्शन में बेसिकली दोस्तों जो वीपीएन है यानी कि जो प्रोटोन वीपीएन है उसको आप अपने फोन के स्क्रीन में ऐड कर सकते हो, जहां से आप सिंपली आपको वहीं से आप कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम सपोर्ट का ऑप्शन दे सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप को रेट करना है तो यहाँ पे आपको वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आपको इस ऐप में लॉग आउट करना है या फिर साइन आउट करना है तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हो, जहां से आप लॉग आउट या फिर साइन आउट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला ऑप्शन है वह है प्रोफाइल का ऑप्शन। और यहाँ पे दोस्तों हम कई सारे प्रोफाइल देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीमिंग, यूएसए, गेमिंग, एंटी सेंसरशिप, मैक्स सिक्योरिटी एंड वर्क स्कूल। और यहाँ पे दोस्तों मैंने खुद के नाम का भी एक प्रोफाइल बनाया था, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हो लास्ट में दिलखुश नाम से है। और दोस्तों इन प्रोफाइल्स के आगे जो 3 डॉट है, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप इसको एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जैसे हम किसी प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो दोस्तों हम इस प्रोफाइल को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों जो फीचर है ये प्रो वर्जन में या फिर प्लस वर्जन में आता है। इसके लिए आपको पैसे पे करने होंगे, तो हम फिलहाल के लिए इसको भी स्किप करते हैं। जो अगला ऑप्शन है वो है कंट्रीज का ऑप्शन। और यहाँ पे दोस्तों हम दुनिया भर में जितने भी कंट्री हैं उनको देख सकते हैं, उनको सर्च करके डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं अपना सर्वर। लेकिन दोस्तों ये जो फीचर है ये भी दोस्तों प्लस वर्जन में या फिर प्रो वर्जन में आता है, इसके लिए भी हमें पैसे पे करने होंगे। खैर दोस्तों इसको भी हम स्किप करते हैं और आते हैं होम वाले पेज पर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है और मेन पेज है। और यहाँ पे दोस्तों हमें एक कनेक्ट का ऑप्शन देख सकते हैं, जिसको हम क्लिक करके वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर में हम कंट्रीज के कुछ फ्लैग देख सकते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप उन कंट्री को देख सकते हो जिनसे आप फ्री में सर्वर कनेक्ट कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो उन कंट्री के सर्वर। जैसे कि यहाँ पे है कनाडा है, जापान है, मैक्सिको है, नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, पोलैंड है, रोमानिया है, सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है और यूनाइटेड स्टेट है यानी कि अमेरिका है। खैर दोस्तों अब हम बात करते हैं आखिरकार हम कैसे वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे एक कनेक्ट का ऑप्शन है, तो सिंपली हमें इसको क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो अराउंड 5 सेकंड के अंदर ही जो हमारा वीपीएन है ये कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख ही सकते हो, जो पहले कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था, अब यहाँ पे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा वीपीएन है ये कनेक्ट हो गया है। और ऊपर में दोस्तों आप की का भी साइन देख सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे हम नीचे में एक चेंज सर्वर्स का भी ऑप्शन देख सकते हो, जिसको हम क्लिक करके दूसरे सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने ये भी देखा कि हमने वीपीएन कनेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें एक भी ऐड देखने को नहीं मिलता है, जबकि ये ऐप जो है ये बिल्कुल फ्री ऐप है। अब दोस्तों हम जानते हैं हम कैसे वीपीएन को यानी कि प्रोटोन वीपीएन को कैपकट से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जो हमारा वीपीएन है ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। तो अब दोस्तों बेसिकली हमें करना क्या है, सिंपली हमें कैपकट को ओपन कर लेना है। कैपकट को ओपन करने के बाद आपको कोई सा भी फाइल सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। इसके बाद दोस्तों अब हमें चेक करना है कि आखिरकार जो हमारा कैपकट है वो वीपीएन से कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए हम करेंगे क्या, हम किसी भी फीचर को, जैसे कि
जो यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन है, सिंपली हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे एक वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन है, सिंपली हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे जो वीडियो इफेक्ट है यहाँ पे दिख रहे हैं तो जिसका मतलब ये होगा कि जो हमारा VPN है वो कैपकट से कनेक्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे नहीं दिखता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख ही सकते हो, अभी यहाँ पे कोई सा भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा VPN है वो कैपकट से कनेक्ट नहीं हुआ है। और दोस्तों ये जो इशू है ये कई कबार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी जो हमारा VPN है वो कैपकट से कनेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों इसको सही करने के लिए हमें करना क्या है, हमें बैकग्राउंड से कैपकट को बिल्कुल ऑफ कर देना है, बिल्कुल हटा देना है और दोबारा से हमें कैपकट को ओपन करना है। दोबारा से हमें इफेक्ट वाले ऑप्शन को चुनना है, दोबारा से हमें वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन को चुनना है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हो जो हमारा VPN है वो कैपकट से कनेक्ट हो गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी इफेक्ट है दिखने शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा कैपकट है वो VPN से कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने प्रोटोन VPN ऐप का रिव्यू करा और देखा कि आखिरकार इस ऐप में कौन कौन से फीचर है और कौन कौन से ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों हमने ये भी जाना कि हम कैसे प्रोटोन VPN को कैपकट से कनेक्ट कर सकते हैं।